हिंद महासागर पर तैनात भारतीय नौसेना से टकराकर दुश्मन तो क्या, वो लहरें भी अपना रुख बदल लेती हैं जो भारत के खिलाफ उठती हो। भारतीय नौसेना समुद्र में तैनात वो दीवार है जो दुश्मनों के लिए विध्वंस का पैगाम देती है, तो भारतवासियों के लिए सुरक्षा कवच का भरोसा। और समुद्र में तैनात इस कवच को और मजबूती मिल रही है। आपको आत्मनिर्भरता की राह में तैयार हुए उन 3 स्वदेशी युद्धपोतों के बारे में बताएंगे जिन्हें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE ने सोमवार को नौसेना को सौंपा। आपको समुद्र में तैनात होने जा रहे भारतीय लोहे के उस दमदार जहाज के बारे में बताएंगे जो दुश्मन की नींद का अंत करने की काबिलियत रखता है। मगर सबसे पहले आपको उस अत्याधुनिक गश्ती पोत के बारे में बता देते हैं जो हिंद महासागर पर न सिर्फ कड़ी निगरानी करेगा बल्कि हर खतरे का जवाब देने में भी सक्षम होगा। गोवा में शुरू हुई ये नई पहल आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी मजबूत आधार दे रही है। आपको बता दें, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने वास्को में भारतीय नौसेना के लिए NGOPV GSL यार्ड 1280 नामक पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का जलावतरण मंगलवार को किया है। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत निर्मित 11 जहाजों की श्रृंखला का पहला पोत है जो समुद्री डकैती, अवैध शिकार और खोज बचाव अभियानों के लिए उन्नत AI आधारित प्रणालियों से लैस है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल है। और ये जहाज उस खास प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना को मजबूती देने और ताकत बढ़ाने की दिशा में बहुत अहम माना जा रहा है। उसको प्रोजेक्ट और उसके तहत बनाने वाले जहाजों के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार की तैयारी, भारतीय नौसेना पड़ेगी हर दुश्मन पर भारी। क्या है NGOPV प्रोजेक्ट? NGOPV प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा निगरानी क्षमताओं को आधुनिक बनाने का एक अहम रक्षा पहल है। रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च 2023 इसके लिए 9,781 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 11 जहाज बनाए जाएंगे। इनमें से 7 जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और 4 जहाज GRSE कोलकाता में तैयार होंगे। हर जहाज का वजन करीबन 3,000 टन और लंबाई 115 मीटर से ज्यादा होगी। इन जहाजों का मुख्य काम एंटी पायरेसी ऑपरेशन, घुसपैठ रोकना और अवैध शिकार पर निगरानी रखना है। साथ ही ये खोज और बचाव यानी कि SAR मिशन और समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा में भी तैनात रहेंगे। इन जहाजों में आधुनिक सेंसर, एडवांस हथियार और AI आधारित सिस्टम लगाए जाएंगे। ये पोत ड्रोन और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में भी सक्षम होंगे। ये 11 NGOPV श्रृंखला का हिस्सा हैं जो नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये पोत भारतीय तटरेखा और विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। It is an honor for me to be present here for the launch of the first next generation offshore petrol vessel being built by Goa Shipyard Limited. At the outset, I extend my sincere congratulations to the entire GSL team for achieving this important milestone. The launch of the lead ship of a new class of warship is indeed a landmark moment. It represents the culmination of the vision, exhaustive design, and dedicated efforts and marks the beginning of a new chapter in our maritime capability. आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए गार्ड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE ने 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को 3 स्वदेशी जहाज स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी, सर्वे जहाज संशोधक और पनडुब्बी रोधी जहाज अग्रय सौंपी है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बड़ी उपलब्धि है जो नौसेना की सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा। ये पहली बार है जब GRSE ने एक साथ 3 बड़े प्लेटफॉर्म वितरित किए जो इसकी बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। तीनों जहाजों की प्रमुख विशेषताएं: INS दूनागिरी
ये प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास का 5वां और GRSC द्वारा निर्मित दूसरा उन्नत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये 149 मीटर लंबा है और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक रडार, मिसाइल सिस्टम और टॉर्पीडो लगी है। इस प्रोजेक्ट में करीबन 75% काम भारत में हुआ है। INS संशोधक, ये बड़े सर्वे जहाजों की श्रृंखला का चौथा और आखिरी पोत है जो समुद्र की हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्षमताओं को बढ़ाएगा। इससे पहले इसके 3 जहाज सेवा में आ चुके हैं। इसका 80% हिस्सा भारत में बना है। INS अग्रय, ये अनारला क्लास ASW/SWC का चौथा जहाज है। करीबन 77 मीटर लंबे वाटर जेट चालित युद्धपोत में टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार जैसी आधुनिक हथियार लगे हैं, जिसमें करीबन 88 से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने एक ही दिन में भारतीय नौसेना को 3 जहाज, दूनागिरी संशोधक और अग्रय सौंपे हैं, जिससे नौसेना की ताकत में इजाफा होगा और वो भविष्य की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकेगी। ये जहाज न सिर्फ शक्ति का प्रतीक है बल्कि रक्षा क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर होते भारत की गवाही भी दे रहे हैं। ये तीनों जहाज भारत के लिए बड़ी उपलब्धि माने जा रहे हैं। इन युद्धपोतों के साथ जल्द ही भारतीय नौसेना को एक और जहाज मिलने जा रहा है। भारतीय नौसेना के बेड़े में जल्द शामिल होने जा रहा ये विशालकाय जहाज जो हिंद महासागर में भारतीय सैन्य की शक्ति का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। इस जहाज का नाम है INS तारागिरी, जो कि एक अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया है। इसे माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और माना जा रहा है कि INS तारागिरी 3 अप्रैल 2026 को नौसेना में शामिल हो सकता है। भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे इस युद्धपोत की कुछ खासियतों को भी जान लेते हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में जल्द शामिल होगा एक और हथियार, स्वदेशी तकनीक। इस युद्धपोत का लगभग 75% हिस्सा स्वदेशी है, जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का एक बड़ा उदाहरण है। स्टेल्थिंग क्षमता, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन की रडार की नजर में आसानी से नहीं आता। इसकी विशेष बनावट और सामग्री इसे अदृश्य योद्धा बनाती है। घातक हथियार, ये ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली बराकेट मिसाइलों और उन्नत एंटी सबमरीन हथियारों से लैस है। शक्तिशाली इंजन, इसमें कंबाइन डीजल और गैस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे 28 समुद्री मील लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार और बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करता है। बहुउद्देशीय भूमिका, ये सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं बल्कि समुद्री आपदाओं के तहत राहत और बचाव कार्यों के लिए भी तैयार किया गया है। तारागिरी नीलगिरी श्रेणी का चौथा जहाज है और इसका नाम उत्तराखंड की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इसके आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी और सुरक्षा क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इन अत्याधुनिक युद्धपोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही तटीय सुरक्षा से लेकर आपातकालीन बचाव अभियानों तक हर मोर्चे पर देश को मजबूती मिलेगी। ये सभी जहाज आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी नई गति देने के साथ ही भारतीय डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।